कॉकरोच की हम बात कर रहे हैं। कॉकरोच तो ऐसा है जो आप सभी ने देखा होगा, फेवरेट भी होगा काफी सारों का, मजा भी आता होगा उसको देखने। तो इसमें आप लोग क्या देखोगे, सबसे पहले जो मैं आज शुरू में कराऊंगा, सबसे पहले आप देखोगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक कॉकरोच के अंदर उसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे हम उसमें उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया। देन इसके बाद बेटो हम लोग देखेंगे इसमें इसका नेक्स्ट दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। और फिर इसके बाद इसमें देखेंगे इसका नर्वस सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम मेल और फीमेल का अलग से देखेंगे, दैट इज नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब एक चीज समझ, इसमें से काफी सारी चीजें एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़कर आए थे, जो टर्म्स से हमने काफी सारे देखे थे। पुरानी ही चीजों को हम लोग रिपीट करेंगे। कुछ ही बातें होंगी जो यहाँ पर आपकी न्यू इंट्रोड्यूस होंगी, यहाँ पर जो ऐड करेंगे हम लोग। बाकी आपका पुरानी ही वाली बातें हम यहाँ देख रहे हैं। हम लोगों ने देखा था भाई आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपके कॉकरोच के अंदर कैसा था, कौन बताएगा? हाँ जी, कॉकरोच के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था? क्लोज था। ओपन टाइप। अविनाश, अविनाश। यस सर। क्या हो गया? कौन से जोन में हो अभी तुम? यार तुम्हारा क्लोज सिस्टम कहां से आ गया इसमें? हम लोगों ने एनिमल किंगडम में देखा था क्लोज तो आपके नॉन कॉर्डेट्स में सिर्फ एक ही आपका जो फाइलम था उसमें प्रेजेंट था, दैट वाज एनालिड्स। याद आया? एनालिड्स में आपके अर्थफॉर्म आते थे, जहां मैंने बताया था कि आपके एनालिड्स जो थे आपके आर्थ्रोपोड से पहले प्लेस किए गए थे एंड उनसे ज्यादा डेवलप नहीं थे, बट इनके अंदर जो सिस्टम तक सर्कुलेटरी वो काफी वेल डेवलप था, दैट वाज क्लोज्ड। फिर आपके आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस और आपके इकाइनोडर्म्स और आपके हेमिकॉर्डेट्स, इन सभी में फिर आपने ओपन सिस्टम देखा था, और फिर आपके कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज्ड आया था। याद तो आ गया अविनाश? बट पेपर में ना 4 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन में इसको अगर आप गलत करके आ जाओगे तो बेटा फिर बाद में ना याद ही करते रह जाओगे। आपका 4 मार्क्स तो वहां से अलग कटेंगे और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो अलग। समझे अविनाश बेटा? ये मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल नहीं है, छोटी छोटी चीजें ये चीज नहीं कर सकते आप। कोई बड़ी चीज ना बता पाओ तो एग्री, लेकिन ये बहुत कॉमन चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। आपको याद भी है लेकिन गलती में आप गलत कर गए। ऐसी गलती ना करो, सभी से बोल रहा हूँ ये चीज। पहले भी मैं बोल चुका हूं कि आता हुआ क्वेश्चन छोड़ दो, कोई अफसोस नहीं है। सॉरी, आपका गलत क्वेश्चन है, आपको नहीं आता था, आपने छोड़ दिया, कोई अफसोस नहीं। लेकिन आता हुआ क्वेश्चन छोड़ दोगे तो बेटा अफसोस करते रह जाते हैं। तो आपका यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दैट इज आपका ओपन है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिला, ओपन सिस्टम था, यानी यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। आपके हार्ट से ब्लड जो है सीधा स्प्रे किया जाएगा इसके ऑर्गन्स पर, दैट इज। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट जो था यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चों हमने इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखा था, कौन से ऑर्गन्स थे जो रेस्पिरेशन का काम कर रहे थे, कौन बताएगा? हाँ जी, पेपर देकर आ गए तो भूल गए क्या सब? अविनाश, अंकिता, आराधना, आशीष, शिल्पा, प्रभजोत, समीक्षा। सर गिल्स, गिल्स, ट्रैकिया एंड बुक गिल्स। बुक गिल्स थे, गिल्स नहीं, बुक लंग्स, बुक गिल्स और ट्रैकिया। एंड अंकिता राइट, अंकिता राइट यस राइट। ठीक है अविनाश, ठीक है अविनाश, ठीक है। गिल्स नहीं है शिल्पा, गिल्स नहीं है, बुक गिल्स है वो। गिल्स लिख के आ जाओगे तो गलत है। आपका यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था मेन था ट्रैकिया। यहाँ पे मेन जो होते हैं वो ट्रैकिया होते हैं। हाँ वही, ठीक है, मेन ट्रैकिया होते हैं। एंड अंकिता, जो स्पाइरिकल्स तुमने लिखे हैं, स्पाइरिकल्स ना पार्ट होते हैं ट्रैकिया।
ब्रैकेट में लिख लेना स्पाइरेकल्स, दीज आर होल्स, ये होल्स होते हैं, ठीक है, जो लेटरली प्रेजेंट होते हैं। इस चीज को देखो मैं यही समझा दूंगा, कुछ सारी बहुत सारी चीजें तो आपका यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे ये आपका कॉकरोच है, ठीक है, दैट इज कॉकरोच। तो ये कॉकरोच की जो लेटरल वॉल है, लेटरल वॉल पे आपके यहाँ पे इस तरह के होल्स होंगे, दे हैव अ होल्स। इन होल्स को आप बोलते हो स्पाइरेकल्स, और इन स्पाइरेकल से फिर आपका ट्रैकिया निकलता है, इस तरह की पाइप्स निकलती है, इन्हें आप कहते हो ट्रैकिया। तो मेन जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो ट्रैकिया है, ना कि स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स इज अ होल्स, ये स्पाइरेकल जो है इनको आप, ये जो होल्स हैं इन्हें आप स्पाइरेकल्स कह रहे हो। इज इट क्लियर बच्चों? अंकिता, शिल्पा, प्रभजोत, आराधना, समीक्षा, अविनाश, आशीष, वर्षा, Yes, sir. ठीक है, दीज आर ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है। और ये ट्रैकिया ना जो आपके, जैसे ये आपका होल है जिस स्पाइरेकल, ये ट्रैकिया है, पीछे ट्यूब है जो, ठीक है, ये ट्यूब जो होती थी आपकी फर्दर डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे ट्यूब्स में, दैट इज फर्दर ब्रांच्ड, ठीक है, इस तरह की छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो गई। इन ट्यूब्स को आप बोलते हो, ये छोटे छोटे जो ट्यूब्स हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैकियोल्स, इन्हें आप ट्रैकियोल्स कहते हो। तो आपका अल्टीमेटली जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो ट्रैकिया है। इज इट क्लियर? कॉकरोच के अंदर सभी को बात समझ में आ गई अब? Yes, sir. दैट इज योर ट्रैकिया एंड दिस इज स्पाइरेकल्स, ठीक है। इसी के थ्रू ये स्पाइरेकल से हवा जो है अंदर जाएगी ट्रैकिया के थ्रू, फिर वो ट्रैकियोल्स, और ट्रैकियोल से फिर वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाई जाएगी। तो ये हो गया इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। देन दूसरी चीज, यहाँ पे जो आपके स्पाइरेकल्स हैं ये होते हैं 10 पेयर, दैट इज प्रेजेंट इन 10 पेयर, 10 पेयर में प्रेजेंट। तो टोटल कितने हो गए आपके? 10 into 2 दैट इज 20 स्पाइरेकल्स होते हैं पूरी बॉडी में। इस बात को ध्यान रखना, मार्क करना, ठीक है। पेयर में प्रेजेंट होंगे, 10 पेयर होते हैं, टोटल हो गए आपके 20 स्पाइरेकल्स, 20 छेद होंगे यानी 20 ट्रैकिया होंगे। क्लियर ये वाली बात? Yes. डन। चलो अब आ जाओ एस्क्रिटी सिस्टम। भाई एस्क्रिटी सिस्टम में मैंने क्या बताया था? मैंने नाम लिया था क्लास के अंदर, मुझे अच्छे से याद है, Malpighian tubules. मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती थी आपकी यहाँ पे, दैट इज जिसके थ्रू ये एस्क्रीशन करते थे, ठीक है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल किस तरह से, देखो जैसे यहाँ पे शुरू में तो है इसकी फोरगट, ठीक है, इस तरह की ये फोरगट आ गई, ये क्रॉप वाला पार्ट आ गया, नीचे एक क्रॉप है, मैं डायग्राम रफ बना रहा हूँ, दैट इज फोरगट। फिर इसके बाद आ गई मिडगट, ये मिडगट है, मिडगट के बाद फिर आ गई इसकी हिंडगट, दिस वन लाइक दिस, ठीक है। बहुत इजी तरीका है याद करने का। सबसे पहले आपकी पहली वाली जो गट है दैट इज फोरगट, फोर का मतलब होता है सबसे पहले, सबसे आगे, तो दैट इज कॉल्ड फोरगट, सबसे आगे है तो फोरगट हो गया। देन ये बीच वाला पार्ट, दिस इज मिडगट, बीच का पार्ट है तो मिडगट, और ये सबसे नीचे वाला पार्ट दैट इज हिंडगट। हिंड का मतलब लास्ट, सबसे पीछे। सिर्फ नाम से ही आपने याद कर लिया, कोई जरूरत ही नहीं आपको अलग से रट्टा मारने की, मगअप करने की बच्चों। ये हो गया फोरगट सबसे आगे वाला, मिडगट बीच वाला, और हिंडगट दैट इज सबसे लास्ट वाला। और ये है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। आपके मिडगट और हिंडगट इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये होते हैं कम से कम आपके 100 से 150 के बीच में, छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट इज। तो ये हो गए एस्क्रिटी सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ प्रेजेंट होता है गैंग्लियन, ठीक है, दीज आर गैंग्लियंस जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओके। जो इनका नर्वस सिस्टम का पार्ट है गैंग्लियंस, जैसे हमारे में ब्रेन है तो यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड से हमारे अंदर, तो यहाँ है गैंग्लियन। ये गैंग्लियन की पोजीशन 3 जगह होती है। एक होते हैं सबसे पहले दैट इज सुप्रा इसोफेगल, सुप्रा इसोफेजल, इसोफेग इसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ईसोफेगस का नाम क्या है आप सभी जानते हो, फूड पाइप होता है, ठीक है। ईसोफेजियल का मतलब यहाँ क्या है, ईसोफेगस, ये फूड पाइप है। तो फूड पाइप के, सुप्रा का मतलब ऊपर, यानी फूड पाइप के ऊपर ये गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट है ये गैंग्लियंस? एक्चुअल में इनके जो हेड वाला पार्ट है, माउथ के ऊपर का जो पार्ट होता है, हेड वाला जो पार्ट होता है, वहां ये प्रेजेंट होते हैं, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियंस, ठीक है।
इसके अलावा दूसरे गैंग्लियन जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं थॉरेक्स कैविटी में, तो उनको बोल दिया आपने थॉरिक गैंग्लियन, जो थॉरेक्स रीजन में प्रेजेंट है। और तीसरा जो सबसे नीचे एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, इनको कह दिया एब्डोमेन गैंग्लियन। ठीक है, इस तरह का कॉकरोच का ये पार्ट दिखा दिया मैंने, सपोज करो दैट इज कॉकरोच का पार्ट, दिस इज कॉकरोच का नीचे वाला पार्ट, लाइक दिस। तो सुप्रा तो यहां प्रेजेंट होंगे, दैट इज सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है, फिर यहां बीच में आपका इस तरह के ये नर्वस सिस्टम इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसमें वेंट्रल है और लॉन्गिट्यूडनल है। तो ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट होंगे थॉरेक्स रीजन में, थॉरिक गैंग्लियन। और नीचे की तरफ आपका कैसा होगा, एब्डोमेन में होगा, एब्डोमेन गैंग्लियन नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इनका जो नर्वस सिस्टम है आप देख सकते हो फैला हुआ है, स्कैटर्ड है। हमारी तरह नहीं है कि ब्रेन और हमारे स्पाइनल बॉडी मेन है, ठीक है, खासतौर से ब्रेन मेन है हमारा, हमारी तरह नहीं है, इनका फैला हुआ है। इसीलिए अगर आप इसका सिर भी काट दो ना, तो सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन जो है वो तो हट जाएंगे, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है थॉरेक्स गैंग्लियन और एब्डोमेन गैंग्लियन, ये नीचे वाला जो नर्वस सिस्टम है, ये भाई साहब काम करता रहेगा। तो ये आराम से हफ्ते भर तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आप कॉकरोच का सिर भी काट दो तो भी ये हफ्ते भर तक इसीलिए जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि इनका जो दूसरे नर्वस सिस्टम वाला जो पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का, दैट इज थॉरेक्स और एब्डोमेन, वो प्रॉपर काम करते रहते हैं। बात समझ में आई? Yes, sir. क्लियर वाली बात। इसी को मैं ना अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही।